हमारा 50% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ, अभी 50 इनकम्प्लीट है। हमें वो खुद पढ़ना है। हम कब पढ़ेंगे? इन्होंने हमें सिर्फ 9 डेज दिए हैं पढ़ने के लिए, जब इनके 5 महीनों में हमारा 50% कंप्लीट हुआ है फैकल्टी की तरफ से। तो ये क्या चाहते हैं कि हम 9 दिन में हम अपना 100% कंप्लीट करें? के लिए कोई तैयार नहीं है। हम अपने अथॉरिटी या प्रिंसिपल से बात करें या कुछ करें, वो हमसे बात नहीं करे। जाहिर सी बात है, कोई अपनी चोरी अपने सर पे नहीं लेगा। इनको भी अपनी नौकरी बचानी है, तो नौकरी बचाने के चक्कर में हम पिस रहे हैं। और हम क्यों पिस प्रेशराइज करके बोल रहे हैं कि आप इसका एग्ज़ाम भी दीजिए। आप मुझे बताइए, या तो इनमें अथॉरिटी नहीं है, इनमें आपस में चलना नहीं है, जो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। अगर गाइडलाइंस ये आई है कि आप एग्ज़ाम्स के बाद विंटर ब्रेक के बाद आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट कीजिए, ऐसी क्या जल्दबाजी है इनको कि ये हमें जल्दी करवाना चाहते हैं। देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग साल में 2 एग्ज़ाम्स होने चाहिए, यानी कि हमने 5th सेमेस्टर भी दिया है, 6th सेमेस्टर भी दिया है। एडिशनल हमें 7th सेमेस्टर का इंटरनल भी दिया है। अब ये हमें प्रेशराइज़ करके बोल रहे हैं कि आप इसका एग्ज़ाम भी दीजिए। आप मुझे बताइए, या तो इनमें अथॉरिटी नहीं है, इनमें आपस में चलना नहीं है, जो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। अगर गाइडलाइंस ये आई है कि आप एग्ज़ाम्स के बाद विंटर ब्रेक के बाद आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट कीजिए, ऐसी क्या जल्दबाजी है इनको कि ये हमें जल्दी करवाना चाहते हैं। प्लस चिले कलान है, हार्श विंटर्स है, कितना हीटिंग अरेंजमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस या कहीं पे भी होता है, वो हम सब जानते ही है। तो इतनी ठंड में स्ट्रेट 3 घंटे के लिए लिखना बहुत ज़्यादा टफ है। इट इज़ चैलेंज, क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम अपने अथॉरिटी या प्रिंसिपल से बात करें या कुछ करें, वो हमसे बात नहीं करे। जाहिर सी बात है, कोई अपनी चोरी अपने सर पे नहीं लेगा। इनको भी अपनी नौकरी बचानी है, तो नौकरी बचाने के चक्कर में हम पिस रहे हैं। और हम क्यों पिसे? अगर यूथ के लिए ही सब कुछ है, ये प्रोग्राम्स इन्होंने रखे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए, तो क्यों बनाए हैं? एटलीस्ट हमें कंसल्ट करें जब आप डेट शीट निकाल रहे हैं। पहले तो आप बोलते हैं कि नहीं, एग्जाम विंटर के बाद होगा। आपका ऐसा कहना है आपने कंसर्न अथॉरिटीज के साथ बात नहीं की? हमने सबसे बात की है, हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन था यहाँ आके इनसे बात करने का। हमारी फरियाद लास्ट में इन्हीं तक ही पहुँच सकती है। अब ये भी हमसे बात नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स को करना क्या है? यहाँ से आप बोल रहे हैं कि विंटर ब्रेक में रिलैक्सेशन टीचर्स को भी मिलेगी, स्टूडेंट्स को भी मिलेगी। क्या हम स्टूडेंट्स नहीं है? क्या सिर्फ 12वीं क्लास के बच्चे तक उनको विंटर ब्रेक मिलना चाहिए? कॉलेज स्टूडेंट्स को राइट नहीं है कि वो भी अपना विंटर एंजॉय करे या खुद को कम्फर्ट करे? या सिर्फ बाकियों के लिए, या इनके लिए है कि इसी कमरों में ही बैठे? यूनिवर्सिटी के ही है स्टूडेंट। हमें पिछले यहाँ पे 3 साल हो गए, हमारा चौथा साल है। अगर हमें ये बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम देने की मतलब गरज नहीं है कुछ भी, अगर हमें नहीं होता हम 6 सेमेस्टर नहीं देते, तो हमारे 7 सेमेस्टर हमें टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। हमें कम से कम थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। हमारे जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हमें ये टाइम बिल्कुल भी नहीं। हमारा 50% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ, अभी 50 इनकम्प्लीट है। हमें वो खुद पढ़ना है। हम कब पढ़ेंगे? इन्होंने हमें सिर्फ 9 डेज दिए हैं पढ़ने के लिए, जब इनके 5 महीनों में हमारा 50% कंप्लीट हुआ है फैकल्टी की तरफ से। तो ये क्या चाहते हैं कि हम 9 दिन में हम अपना 100% कंप्लीट करें? ये क्या चाहते? हम नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी एग्जाम क्लियर। तो आप कितना टाइम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एग्जाम है आफ्टर विंटर वेकेशन, और सबको पता है कि विंटर वेकेशन के जो हमारे ये गाइडलाइंस हैं क्लस्टर की तरफ से, कि विंटर वेकेशन में कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। आपको सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है विंटर वेकेशंस में आपके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, या आपको सिलेबस भी इनकम्प्लीट है? सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, और जो विंटर वेकेशन के जो एग्जाम है वो भी है। हमें दोनों इश्यूज आ रहे हैं। मेरा नाम उमर है और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का एक स्टूडेंट हूँ। मैं IG 7th सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। हमारा जो एक जेन्युइन सा ये मुद्दा है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो विंटर वेकेशंस के बाद होने चाहिए। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं? हमें इसलिए बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। हमारे जो सेशन स्टार्ट हुए थे वो 5 अगस्त को हुए थे। स्टार्ट नहीं हुए थे, उन्होंने एक नोटिस जारी की थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने कि 5 अगस्त को हमारे क्लास होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे फिर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एकेडमिक अरेंजमेंट नहीं हो पाया, और उसके बाद जो हुआ ये हम अक्टूबर से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो ऑलरेडी हमारे 2 महीने उसमें चले गए,
कि हम बार बार कॉलेज आ रहे थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, प्रिंसिपल के पास, फैकल्टी होनी चाहिए हम क्लास लेने के, लेकिन वो उन्होंने बोला कि अभी हम एकेडमिक अरेंजमेंट हमारा अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा एक 50% ऑफ द सिलेबस अभी भी हमारा इनकम्प्लीट है। और इसके अलावा भी हम सैटरडे को भी रेस्पेक्टेड वीसी सर के पास आए, हमने उनको बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारा भी सिलेबस इनकम्प्लीट है। और कुछ दिन पहले ही जो हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स है कुछ कॉलेज को, उनको नई पोस्टिंग हुई है और उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने दिया है इनको स्टेटमेंट वीसी सर को कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, जबकि हमारा सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है। और जो हमें अभी इन्होंने एचओडी सर ने भी ये लिख के उसमें एप्लीकेशन दिया कि आपको अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम अभी भी इधर आए थे, उन्होंने रिवाइज़ किया डेट शीट की 27 को, लेकिन अगर इन 3 महीनों में हमारा 50% खाली 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो इन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में कहाँ से हो पाएगा।